उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उन्हें प्यार से आमिना दादी कहते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में नूर और दिल में अल्लाह का गहरा यकीन था। उनके साथ उनका छोटा सा पोता अहमद रहता था। अहमद लगभग 10 साल का था, मासूम, शरारती और बहुत जिज्ञासु। अहमद के माता पिता का इंतकाल एक हादसे में हो गया था, इसलिए दादी ही उसका सहारा थीं। आमिना दादी हर सुबह फजर की नमाज पढ़ती, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करती। अक्सर वह अहमद को भी अपने पास बिठा लेती। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि ईमान है। अहमद कभी समझता, कभी नहीं। उसे लगता था कि अगर उसके पास ढेर सारे खिलौने और पैसे होते तो वह सबसे खुश बच्चा होता। सब्र का इम्तिहान। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। आमिना दादी का छोटा सा कच्चा घर भी टपकने लगा। रात भर पानी गिरता रहा। अहमद डर गया। दादी, हमारा घर टूट जाएगा क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। दादी मुस्कुराई, अगर अल्लाह चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर उसकी मर्जी में कुछ और है तो उसमें भी भलाई होगी। अगली सुबह देखा तो दीवार का एक हिस्सा गिर चुका था। खाने के लिए भी बस थोड़ा सा आटा बचा था। अहमद उदास हो गया। उसे लगा अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। दादी ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबत आई थी तब उन्होंने सब्र किया था। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, मगर अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। अहमद ध्यान से सुन रहा था। दादी ने आगे कहा, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है ताकि दुआ की ताकत। उस दिन दादी और अहमद ने मिलकर 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, हमें सब्र दे और हमारे हालात आसान कर। अहमद ने पहली बार सच्चे दिल से दुआ की थी। उसके छोटे से दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। शाम को गांव के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर आपका घर ठीक कर देंगे। असल में गांव के इमाम साहब ने लोगों से कहा था कि आमिना दादी बहुत नेक और परहेजगार औरत हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। 2 दिनों में लोगों ने मिलकर उनका घर फिर से बना दिया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने ईंट, किसी ने खाना। अहमद यह सब देखकर हैरान था। असली दौलत। रात को अहमद ने दादी से पूछा, दादी, हमारे पास तो कुछ नहीं था, फिर भी सब लोग हमारी मदद क्यों करने आए? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, यह ईमान की दौलत है। जब इंसान अल्लाह से सच्चा रिश्ता बनाता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। अहमद की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आने लगा था कि असली खुशी खिलौनों या पैसों में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। एक छोटी सी परीक्षा। कुछ दिनों बाद अहमद को रास्ते में एक थैली मिली। उसमें काफी पैसे थे। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर ये पैसे हमारे पास रह जाएं, तो हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। लेकिन फिर उसे दादी की बात याद आई। अल्लाह सब देख रहा है। वह भागता हुआ दादी के पास गया और सारी बात बता दी। दादी ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे ईमान की परीक्षा है। हमें इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। अहमद ने गांव में ऐलान करवाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी आए। उनकी आंखों में आंसू थे। यह मेरी मेहनत की कमाई थी, बेटा। अगर यह खो जाती तो मेरी बेटी की शादी रुक जाती। अहमद ने थैली उन्हें दे दी। बूढ़े आदमी ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब बनाए। उस दिन अहमद के दिल में जो खुशी थी वह किसी खिलौने से नहीं मिल सकती थी।